देखिए पद्यांश 3 देखिए, किलकत कान घुटरुआ नावत, यानी श्री कृष्ण है। यहाँ पे श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है, उनकी बाल्यावस्था का वर्णन किया है। कह रहे हैं किलकत कान घुटरुआ नावत, यानी किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण आ रहे हैं। कैसे? घुटनों के बल, घुटनों के बल किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण चले आ रहे हैं। कहाँ पर चल रहे हैं? मणिमय कनक नंद के आंगन। मणिमय माने होता है मणियों से जड़े हुए, यानी मणियों से, और कनक माने होता है सोना, यानी नंद बाबा का सोने का आंगन है। नंद बाबा का सोने का बना हुआ आंगन है और उस पर मणियाँ जड़ी हुई हैं। बिंब पकड़िबे धावत, और जब वो चलते हैं तो उनके पैरों की, घुटनों की, उनकी परछाई जो है वो उस आंगन में दिखाई पड़ती है, यानी मणियों के अंदर उनकी परछाई दिख रही है। तो वो क्या करते हैं? बिंब पकड़िबे धावत, वो उस बिंब माने अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। यानी श्री कृष्ण है किलकारी मार करके, कान माने होता है कान्हा, यानी श्री कृष्ण किलकारी मारकर घुटनों के बल चल रहे हैं। और नंद बाबा का सोने का बना हुआ आंगन है और उसमें मणियाँ जड़ी हुई हैं। और उसमें जब श्री कृष्ण चल रहे हैं तो उनकी जो परछाई है वो उसमें दिखाई दे रही है और वो अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरख हरि आप उछाओ को, कभी कभी हरि माने श्री कृष्ण, कभी जब निरख माने होता देखना, यानी श्री कृष्ण जब अपनी छाया को देखते हैं, उसमें अपनी परछाई को देखते हैं, कर सो पकड़न चाह, तो उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। जब वो अपनी परछाई को देखते हैं तो उसे अपने हाथों से पकड़ना, कर माने होता है हाथ, अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। और कभी कभी किला की हसत राजत दे दतिया, कभी कभी किलकारी मारकर हंसने लगते हैं। और जब किलकारी मारकर हंसते हैं तो राजत दय दतिया, राजत माने होता है शोभायमान होना, दय माने दो, दतिया माने दांत, उनके 2 दांत निकले हुए हैं जो बार बार दिखाई देते हैं। अवगाहत माने होता है दिखाना, तो जो बार बार जब वो हंसते हैं किलकारी मारकर तो जो 2 दांत उनके निकले हुए हैं जो बाल्यावस्था के, वो 2 दांत बहुत ही शोभायमान लगते हैं। कनक भूमि कर पग छाया, यानी कनक माने होता है सोने की भूमि पर, कर और पग, कर माने हाथ और पग माने पैर, उनके हाथों और पैरों की छाया इतनी सुंदर लग रही है जब वो चलते हैं। उन सोने की बनी हुई भूमि पर उनके हाथों और पैरों की छाया इतनी सुंदर लगती है। ये उपमा एक रजत, यानी कि कवि कह रहे हैं यहाँ पर सूरदास जी कि उसकी उपमा किसी से नहीं की जा सकती, उसकी उपमा या उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, करी करी यानी जैसे जैसे उनके पद यानी उनके पैर बढ़ते जाते हैं धरती पर, जैसे जैसे वो अपने चरणों को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे कमल बैठकी सा जाती है। ऐसा लगता है जैसे कमल की बैठकी माने होता है आसन, जैसे कमल के फूल का कोई आसन बन गया हो, सिंहासन बन गया हो, यानी कमल खिलते चले जा रहे हों जैसे जैसे वो अपने पैरों को बढ़ाते जाते हैं उस सोने की धरती पर, उस सोने के आंगन में। तो ऐसा लगता है जैसे कमल खिलते चले जा रहे हैं और कमल का कोई सिंहासन सा बन गया हो। तो बाल दशा सुख निरख यशोदा, अपने बालक की दशा को देख करके यशोदा माँ क्या करती हैं? पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार नंद बाबा को बुलाने लगती हैं। यानी यशोदा माँ अपने बालक की सुंदरता को देखती हैं तो बार बार नंद बाबा को बुलाने लगती हैं। और अचरा तरले ढाके सूर्य के प्रभु को दूती अवधि, और फिर यशोदा माँ इतनी आनंदित होती हैं कि ये बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और उसके बावजूद क्या होता है? श्री कृष्ण को देखती हैं जो तो प्रेम के कारण उनके जो दूध उतर आता है उनकी छाती में और वो अपने श्री कृष्ण को, अपने बालक को आंचल में ढक करके दूध पिलाने लगती हैं। पद्यांश 4 देखिए, पद्यांश 4, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, यानी यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से गाय चराने के लिए हट कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं अपनी माँ से। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सूरदास जी ने उनकी बाल्यावस्था में जो बच्चे जो हट करते हैं, जिद करते हैं अपनी माँ से, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कह रहे हैं श्री कृष्ण अपनी बाल्यावस्था में अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चराऊँ। कहते हैं मैं भी अपनी गायों को चराने के लिए जाऊँगा। प्रात होत बल के संग जयूँ, कहते हैं प्रातः काल होते ही मैं बलदेव भैया के संग, बलराम उनके बड़े भाई का नाम है श्री कृष्ण के, तो कहते हैं मैं बलराम या बलदेव भी उनको कहते हैं कि बलदेव भैया के साथ मैं चला जाऊंगा, तेरे कहे न रहूं। और तेरे कहने के बाद भी, यानी जैसे ही प्रातःकाल होगी मैं बलराम के साथ मैं चला जाऊंगा और तेरे कहने से भी नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, कह रहे हैं श्री कृष्ण अपनी माता को समझाते हुए कहते हैं ग्वाल बालों के साथ और गायों के साथ रहते हुए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है।
आज न सोमो नंद दुहाई, कहते हैं श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कि मैं आज सोऊंगा नहीं, मैं नंद बाबा की दुहाई देकर कहता हूँ कि मैं आज सोऊंगा नहीं, रह नहीं रहूँगा जागत, यानी मैं रात भर जागता रहूँगा, मैं सोऊंगा नहीं, रात भर जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराए हैं, कह रहे सारे ग्वाल वाले गाय चराने के लिए चले जाते हैं, मैं घर बैठे रही हूँ और मैं अकेला घर पर बैठा रहता हूँ। तो जब इस प्रकार की बातों को सुनती हैं यशोदा माँ, तो अपने पुत्र से कहती हैं सूरश्याम तुम सोई रहो, यानी सूरदास जी कह रहे हैं कि यशोदा माँ अपने पुत्र श्याम से यानी श्री कृष्ण से कहती हैं तुम सो जाओ, अब प्रात जान मैं दे हो, मैं जब प्रातः काल होगी तब मैं तुम्हें जाने दूंगी। कहती हैं अब तुम सो जाओ, मैं जब प्रातः काल होगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगी।